श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। महाराज जी को दर्शन न होने पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुनो साहब जी, जब महाराज जी ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं और दर्शन नहीं मिलते तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन बताएगा? सुनो साहब जी, हम देख लीजिए। ओहो, आनंद सखी हंस भी रही है। आनंद सखी जी, आप ही बताइए। हंस भी रही हो कर रखा है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसा हाँ तबीयत जी। से बिल्ली? हाँ, बुखार हो रहा मेरे वो। हमें शिक्षा जो मिला है जी, जैसे कि उनके लिए नहीं, हमारे लिए ही है सीख। वैसे तो जब उन्हें दर्शन नहीं हुए तो नु दिखा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, या कि उनके अंदर कमी थी नहीं। उन्हें अपने अंदर ही महसूस दिया कि मैं ही पात्र नहीं हूँ दर्शनों के। तो वे तो थे। तो यो हम अपने अंदर देख रहे हैं, हम पात्र हैं ये नहीं है, एक दूसरे को गलत ठहराओ जाओ। अपने अंदर हमें कमी देखनी चाहिए, हम मैं पात्र नहीं हूँ इसलिए दर्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि यो भी एक तो राज्य की मर्जी थी, उन्हें दर्शन होते। एक उनके अंदर ऐसा कोई विकार नहीं था जो उन्हें दर्शन ना होते। वे अंदर से निर्मल थे, पाक साफ थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, निर्विकार थे वे। ये हमें शिक्षा जी। हमें दूसरों में कमी नहीं देखनी, अपने अंदर ही कमी देख लीजिए, मेरे अंदर क्या कमी जो मुझे दर्शन नहीं हो रहे, या मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, या मुझे याद नहीं आ रही। मुझे राज्य के प्रति मेरे अंदर ही कमी है जी। मैं तो अपने अंदर देख रही, मेरे अंदर भी कमी है जी। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा बोला साहब जी। है ना, कोई भी घटना घटित होती है तो हम दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। शिक्षा में महाराज जी दे दी। हाँ चलिए। जी। महाराज जी के अंदर कितने विकल्प उठे और क्या उठे? यहाँ पर महाराज जी के अंदर क्या क्या विकल्प पूछे थे साहब? हाँ, हम्म, वंदना से कीजिए आप। प्रणाम जी। ठीक है। महाराज जी के अंदर तीन विकल्प उठे जी। सबसे पहले तो उनके मन में आया कि शायद मैं पात्र ही नहीं हूँ, कुपात्र हूँ, मतलब मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर दूसरा सोचे, उन्होंने सोचा कि उनके दूसरे मन में आया कि नहीं, कहीं यहीं कहीं छुपे होंगे। दूसरी बार में उन्होंने ही सोचा। फिर उनका सोचा, तीसरी बार ही सोचा, नहीं कहीं आसपास ही वन में फल फूल या लकड़ी लेने गए होंगे। तो ये तीन विकल्प आए उनके मन में। और जी। ये भी सोच रहे थे कि जब मतलब कि मुझे, मैं तो बहुत ही कुपात्र हूँ, जो मुझे ऋषि मुनि के भी दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे मन में वो मतलब विचार कर रहे थे, उथल पुथल चल रही थी उनको कि जब ऋषियों ने भी मुझे दर्शन देना ठीक नहीं समझा, तो झंडू तो बेकार ही है, मतलब पात्र ही नहीं है, तो इस बात के लिए ये उनमें के मन में विकल्प था। जी, ठीक है राधे जी का, ये कुछ और रह गया? नहीं शांति जी। जी जी। इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन हो रहा है, पूछो आंटी। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ जी। महाराज जी के इन विचारों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो महाराज जी के अंदर उधेड़ बुन चल रही थी। प्रेम से कीजिए, बताइए। प्रणाम जी। जी, प्रणाम। जी हमें भी देखना, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना कि अपने आप को धिक्कार रहे थे कि झंडू दत्त को पात्र है, तुझे दर्शन नहीं हुए, जब तुझे सतगुरु ही दर्शन नहीं देंगे तो तुझे परमात्मा कैसे दर्शन देंगे। तो महाराज जी के अंदर एक बहुत मतलब विरह भी कह सके, और एक अपने आप को देखना भी कह सके कि वे खुद को देख रहे थे। तो ऐसे ही मतलब क्या ये विचार हमारे अंदर भी कभी उठे, जैसे हमें अब तक दर्शन नहीं हुए तो हमें अपने आप को देखना, ये शिक्षा मिल जाए कि हमें अब तक दर्शन ही क्यों नहीं हुए, क्योंकि महाराज जी तो पात्र थे, उनमें तो कोई कमी थी ही नहीं। तो ये ना हमारे पे ही घटित हो रही कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें दर्शन क्यों नहीं हुई, और ना हमने इतना भी नहीं करा, और ना हम मतलब ऐसे बस वे ही बनाने लग रहे जो भी बनाने लग रहे। तो ये शिक्षा मिली जी। कि यदि हमें सतगुरु के ही दर्शन नहीं हो पा रहे तो राज्य के दर्शन हमें कैसे हो पाए? हाँ जी। हाँ जी। आंटी मैं बताऊं थोड़ा सा? मैं भी बताऊंगा, अगर बनाया तो आपने बताया। हाँ जी। मतलब इसमें ये बोले ना कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो महाराज जी हमें ये भी दिखाना चाह रहे कि जैसे उन्हें दर्शन नहीं हुए थे,
तो अगर जैसे वे खो परमात्मा की खोज में निकले थे, और वे इसी इसी उद्देश्य से वे मतंग ऋषि के आश्रम में भी गए थे, पर उन्हें दर्शन नहीं हो पाए, तो उन्होंने खुद को कसूरवार ठहराया कि मेरे अंदर ही कमियां हैं। तो बहुत मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वहीं पे फुल स्टॉप लगा दे कि नहीं मैं तो हूं ही नहीं इस लायक, मैं वापस चला जाऊं या मैं आगे ऐसा कुछ ना करूं। मतलब हमें हार नहीं माननी चाहिए, शायद हमारे भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा है, शायद हम और मेहनत करेंगे और मतलब अपने आप को कसेंगे तो परमात्मा हमें दर्शन देंगे। तो मतलब मेहनत करती रहनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जैसे महाराज जी ने 10-10 गज की दूरी पे रास्ते थे, बड़ी मुश्किल से वे रास्ते मिल रहे थे, पर फिर भी वे वहां तक पहुंचे। वे पीछे नहीं हटे कि सबने, बल्कि उन्हें सबने ऐसा एहसास भी दिलाया था कि भाई तुम जा नहीं पाओगे वहां तक, नामुमकिन है, वहां तो कोई गया ही नहीं। लेकिन फिर भी वे गए, क्योंकि उनका उद्देश्य था परमात्मा को पाना, उनको खोजना। ये हमारे मन में रहना चाहिए कि हमें उन्हें पाना है, तो चलते रहो, रास्ते में कठिनाई आएगी, बहुत आएगी, लेकिन रुकना नहीं है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, सही कहा। प्रणाम। बहुत अच्छी शिक्षा है जी मौसा जी, क्योंकि हमने जल्दी हिम्मत आ जाए, लेकिन महाराज जी हाँ इतने जी। झेल कर गए, फिर नहीं भी मिले, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फिर आगे खोजने की कोशिश की, मुझे सतगुरु कहीं ना कहीं अवश्य ही मिले। बहुत अच्छी। किस अवस्था में परमात्मा मिलते हैं? वो कौन सी अवस्था होती है सुंदर सा जी जिसमें परमात्मा का दीदार होता है? चलिए प्रेम से कीजिए, आपका ये एंड्रॉइड है। मैं आपको भाई जी, चलिए आप बताइए। प्रणाम जी। जी, प्रणाम। जी हाँ, मैं ना विनम्रता लानी जी अपने अंदर, तभी परमात्मा मिल सका जी, और सतगुरु को रिझाना, क्योंकि सतगुरु ही बीच की कड़ी है, बिना सतगुरु के हमें परमात्मा नहीं मिल सकती। हम्म। सतगुरु मिलना ही केवल एक काफी है, कुछ और भी है इसके आगे प्रोसेस? जी जब सतगुरु मिल जाएंगे तो परमात्मा तो खुद ही मिल जाएंगे जी। सतगुरु, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सतगुरु संग करतार, सतगुरु के मिलते ही करतार मिल जाए परमात्मा में। लेकिन उससे पहले हमारी स्टेज कैसे हो जाए, जैसे ये प्रश्न है इनका, उससे हाँ पहले जी, स्टेज हमारी हो जानी चाहिए। तो जी एक तो विनम्रता और समर्पण, हम्म। जी। क्योंकि जब हम समर्पण करेंगे, यानी कि जो हमें सतगुरु बता रहे हैं हम उनके कहे में चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर बैठकर परमात्मा ही तो बताना है ना सतगुरु के अंदर। तो जब हम सतगुरु के कहे में चलेंगे, अपने अंदर विनम्रता आवेगी, और साफ हुए बिना अखंड में कैसे पहुंचत। बिल्कुल। महाराज जी तो कह रहे तो साफ साफ होना पड़ेगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी, और वो रास्ता सतगुरु बताते हैं, तो हम उसमें कितने चल पाए। जी बिल्कुल। कि जब हम सतगुरु को रिझा लेंगे ना, तो सतगुरु सही परमात्मा रिझ जाएंगे, क्योंकि सतगुरु जाने उन्हें रिझाना, हम नहीं जानते, हमें तो सतगुरु रिझाने जी। तो हम अपने सतगुरु के प्रति कैसे प्रणाम जी। चलिए वंदना से कीजिए, अगर आपके भाव इनसा कुछ अलग हो तो आप बोलिए। हाँ जी, लेकिन पहली बात तो यह है कि ना सदगुरु भी तो तभी मिलेंगे ना, जब हम पूर्ण समर्पण के साथ सदगुरु की बताई राह पर चलेंगे, और हम दिल से मतलब हमारी आत्मा हर समय उसी में डूबी रहेगी, विरह होगा, है ना। तभी तो मिलेंगे सदगुरु, और सदगुरु को हमने पा लिया, तभी हमें राज्य भी मिल जाएंगे। वहां तक का रास्ता भी तो वही बताएंगे ना। आपने वो बताया था ना कि धनी रूठे ठोर है, लेकिन सदगुरु रूठे तो ठोर नहीं। जी। तो सबसे पहले तो हमें सदगुरु के ही बताए मार्ग पे चलना है, और सदगुरु को के बताए मार्ग पे चलने के लिए में बहुत समर्पण की जरूरत है, बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत लगन की, समर्पण की, प्रेम की, सबकी जरूरत है बहुत ज्यादा, तभी हमें सदगुरु मिलेंगे। बिल्कुल सही बताया वंदना से कीजिए ने। ये एक विशिष्टता रही हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के अंदर, कि उन्होंने जब सतगुरु की खोज की उससे पहले पहले अपने आप को पका लिया, हाँ जी। है ना। स्थूल से भी, सूक्ष्म से भी, बुद्धि से भी और चित्त से, क्योंकि बहुत 8-8 घंटे की ध्यान समाधि में बैठ जाते थे। और जैसे ही सतगुरु मिले तो तुरंत परमात्मा के दीदार हुए। और देखिए तारतम भी सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि तारतम भी महाराज जी को बाद में मिला। बताया कि कोई सुंदर साथ कहाँ पर दिया था महाराज जी को तारतम, और कब दिया था? तारतम मंत्र महाराज जी को दादा गुरु जी ने कब दिया और कहाँ दिया? शेरपुर में ही आके दिया था जी। बताइए, और सुंदर साथ बताइए या सबने। जब वो चोला छोड़ा था,
कफन वो ओढ़ के लेट गए थे तब उनके अंदर जी साक्षात। हाँ, वो तो घटना तो वही, लेकिन कब दिया और कहाँ दिया, आनंद जी सखी जी बताइए आप। हाँ जी, मेरे भी यो याद है, लेकिन मेरे नू नहीं पता कहाँ की घटना, लेकिन इसी घटना में दिया था तारतम, नू ने मुझे याद है कहाँ दिया था जी। ये चलिए याद नहीं मुझे कहाँ महबूबा था। जी बता रही, महबूबा जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। तारतम महाराज जी को इस घटना से बाद दिया था, जो जब उन्हें उठाया था ना महाराज जी को, इससे बाद दिया था। तो जब उन्हें तारतम तब दिया था, उससे पहले जब उन्हें कंबली ओढ़ के महाराज जी को पढ़ाया था, उसके बीच में महातारतम दिया था उससे पहले। पहले बाद में? मतलब कि पहले तो महाराज जी को लिटा दिया कंबली ओढ़ के, तो उसके बाद में तारतम दिया फिर सतगुरु महाराज जी को। तो ये घटना कहाँ की थी? सोनगिरी की ये याद नहीं है जी कहाँ की थी, पर दिया था इसके बाद ही। चलिए सोनगिरी की, प्रेम सखी जी बताएंगे। क्योंकि घटना तो सोनगिरी की थी। आप म्यूट रखे सुंदर जी, जो नहीं बोल रहे ना अपना माइक ऑफ कर लीजिए अपनी तरफ से ही, आवाज वाइब्रेट हो जाती है ना, फिर आवाज क्लियर नहीं आता। चलिए हाँ प्रेम। जी घटना तो, हाँ जी घटना तो सोनगिरी की थी जी। सोनगिरी की। और हाँ तारतम, जी, जब तारतम दिया कहाँ था? जी तारतम भी तो सोनगिरी में ही दिया था ना सोनगिरी में किस जगह दिया था? सोनगिरी में जी, शायद। सोमेश्वर मंदिर भी है, और भाई हमारा वो टीला भी है जहाँ महाराज जी ने तप किया था, है ना। कितनी जगह है वहां पर, झोपड़ी भी है जो गांव के बाहर बनाई थी, दादा गुरु जी का घर भी है, कई जगह है वहां पर। तो किस जगह दिया था? हाँ वहाँ जी सोमेश्वर मंदिर में क्या होगा जी। एक प्रेम सखी जी बोल रही है, प्रेम सखी जी बताइए। जी, वो जो मंदिर था ना वहां पे शिव का, जी, वहां वहां याद आ रहा जी मेरे तो। शिव के मंदिर में, सोमेश्वर में तो पहले चले गए थे जहाँ भूत प्रेत रहते थे, मैं तो 4 महीने रुके वहीं पर ही। जब वे किसी को जिंदा करा देते हैं तो फिर उन्हें दादा गुरुजी बुलवाते हैं ना, किसी के हाथ की उन्हें बुला के लाओ, संदेश भेजते हैं ना शायद। अपने बेटों को भेजते जब महाराज जी शीरपुर में रहते हैं उनको। जहाँ दादा शीरपुर, गुरुजी रहते हैं वे उनको वहीं बुलाते हैं और फिर वहीं उनसे पूछते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया, मतलब तुमने ऐसे जिंदा करा दिया। कहाँ फिर की उसके घटना है नाम राधिका जी, किस जगह की यहाँ घटना है? ये सोनगिरी में जहाँ दादा गुरुजी रहते थे। हाँ बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, वेरी एक्सीलेंट, है ना, बिल्कुल सही। दादा गुरु जी के घर की बात है हाँ जहाँ जी। हम गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो कुटी तो हटा दी थी जब चले गए थे, डर की वजह से भी, पुत्रवधू हम्म। है ना। तो जब बाद में वापस आए तो दादा गुरु जी ने अपने ही बेटे को भेजकर अपने घर बुलवाया, हाँ जी। वही कहा था, वो लिटाया कफन दिया, ये सब दादा गुरु जी के घर की बात है। तुम नशा देखो, हम घूम ही आए वहां पर, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पर ये घटना घटी है। ना, हाँ जी। पता नहीं था जी, आज दृष्टि गई जी। फिर वहां से महाराज जी ने कह दिया था, तो वहीं पर ही तारतम दिया था। उससे पहले देखिए महाराज जी के अंदर ज्ञान भी आ गया था, जोश की शक्ति भी आ गई थी, और जब पूर्ण रूप से राज्य महाराज जी विराजमान हुए आवेश रूप से, तब तारतम दिया। तो पहले कितनी चीजें हो चुकी तारतम से पहले, ये और विशेषता। आंटी ये भी एक लीला ही थी, क्योंकि एक तरह से दूसरा जन्म ही हुआ था उन्हें, जब दूसरा नाम राम रतन जी भी जब ही पड़ा था उनका नाम। हाँ, तभी जी, तारतम एक दिया। तरह से दूसरा जन्म ही हुआ था उनका उस टाइम पे, तो ये लीला ही हुई थी एक तरह की कि जिवा दिया था उनके नाम के उन्होंने भोग के, मतलब एक तरह से दोबारा ही जन्म दोबारा, हुआ था लेकिन उनका। उससे पहले, लेकिन अगर उससे पहले देखिए तो दादा गुरु जी ने बहुत ज्ञान दे दिया था, जब सोमेश्वर मंदिर में भी रहे, फिर बाहर कुटी में भी, गांव के पास सोनगिरी के पास में कुटिया बनाकर रखी, है ना। ज्ञान भी आ गया था, जोश भी आ गया था। यहाँ पर तो आवेश रूप से विराजमान हुए, 3 बार ये ना अंदर में पूर्ण आत्मा। तो एक नया ही यानी रतन भाई तब से नाम रखा, तो तभी तारतम दिया, तारतम मंत्र प्रदान किया, तो शायद ये विशिष्टता है महाराज जी के अंदर। हाँ जी। तो यानी इसका मतलब क्यों इसको यहाँ पर चर्चा में लाए, इसलिए लाए हैं कि हमें ये पता चल जाए कि तारतम मंत्र लेने पर अगर कहते हैं कि पात्र योग्य है, जैसे कहे कि जमीन उपजाऊ है तो उसमें अगर बीज डाल दिया जाए तो वो जल्दी अंकुरित हो जाए। अगर बंजर भूमि है उसमें बीज कैसा भी डाल दिया जाए तो वो बीज भी नहीं उग पाता, सुंदर सा अंकुर नहीं हो पाता अंकुरित।
तो इसीलिए कह रहे कि इंद्रावती जी ने कहा कि मेरी इस खड़ी जिम्मी को प्रेम ज्ञान रूपी हल चलाकर मेरे सतगुरु ने प्रेम रूपी जल से सिंचन करके तब तारतम ज्ञान रूपी बीज बोया। यानी तारतम देने से और गुरु धारण करने से पहले भी पात्रता अनिवार्य है, अन्यथा सतगुरु मिल जाए, मंत्र भी मिल जाए, फिर वहीं के वहीं ढाक के तीन पात्र रहेंगे अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो इसलिए राधिका जी ने जो प्रश्न बनाया ना कि हमारे अंदर मतलब क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो यानी पहले अपनी स्थूल सूक्ष्म और कारण इन पर भी नियंत्रण होना अनिवार्य है, फिर सतगुरु मिल जाए तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं लगती। हाँ जी, मेरा भी यही उत्तर था आंटी। जैसे इसमें ये दे रहे ना कि किस अवस्था में परमात्मा मिलते हैं, तो जो हमारे चार अंतःकरण है ना आंटी, इनमें चारों में मतलब अगर जीव की नजर से देखेंगे तो माया क्रिया करती है हाँ जब हम जीव भाव में रहते हैं। तो अगर हमें परमात्मा को पाना है तो इन चारों अंतःकरण में जो हमारी 10-10 इंद्रियां काम कर रही हैं, इनमें माया को हटा के जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी एक एक इंद्री में जब वो ज्ञान उतरेगा, जब हमारे चार अंतःकरण शुद्ध होंगे, जब जाके परमात्मा का ज्ञान थोड़ा 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 बूंद बूंद हमारे अंदर आएगा, जब वो घड़ा भरेगा, जब जाके हमें तारतम सही मायने में तारतम तो जब ही मिलेगा, तारतम का अर्थ भी तभी हमें पता लगेगा, तभी पता तब लगे। जाके हमें परमात्मा का दीदार होगा। बिल्कुल। और उसका बैकग्राउंड वही है जो हमारी प्रेम सखी जी ने बताया है कि सेवा, समर्पण, भक्ति और हाँ विनम्रता, जी, ये चीज अनिवार्य। विनम्र। सेवा, हाँ जी, भक्ति, विनम्रता है ना, और समर्पण, ये चीज भी अनिवार्य है, क्योंकि सदगुरु ने समर्पण कर दिया। यहाँ पर अब मतंग ऋषि के पास में गए तो देखा नहीं कि मैं मर जाऊंगा, भाई शरीर में भी बल नहीं है, फिर आगे रास्ता भी नहीं है, सब लोग डरा भी रहे, भैया कोई आज तक नहीं गया, जो गया तो वापस नहीं आया, लेकिन नहीं, जान की बाजी लगा दी, चाहे भले ही प्राण छूट जाए, लेकिन मुझे सतगुरु की खोज करनी। तो समर्पण ही तो हुआ ना, हाँ जी। विनम्रता से और भंग। हाँ जी, एक विचार और आता है कि जैसे मतलब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो इसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो हमारे मन का ही होता है, क्योंकि जितने भी गलत काम करता है वो मन ही करता है। अगर हमारे मन में मन स्टार्टिंग से सुधार करेगा तो हमें आने वाली जो हमारी 3 इंद्रियां है उनमें नेचुरली सुधार अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि मन से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले मन में विचार आता है, फिर उसके बाद बुद्धि में आता है। अगर मन हमारा सब अच्छे विचार करेगा तो बुद्धि में ऑटोमेटिक अच्छे विचार आएंगे। तो मैं मन ज्यादा बलशाली है। बिल्कुल आएंगे, लेकिन इसको हैंडल करने वाली बुद्धि है कि उसको सही या गलत बता। बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत अच्छा, बहुत गहरे गहरे प्रश्न, और सुंदर सा भी बहुत अच्छे उत्तर दे रहे सुंदर सा जी। अब आगे चले, है ना। सूक्ष्म विचार किसे कहते हैं? सूक्ष्म विचार किसे कहते हैं सुंदर सा? बोले सखी जी आज जवाब नहीं दे, क्या बात? सूक्ष्म विचार बताइए क्या हो? बोले सखी जी। आंटी एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया मेरा इससे कोई पहले का। बात दीपक दीपक सा कहाँ जल रहा था? चलिए ये प्रश्न कर लीजिए पहले, दीपक कहाँ जल रहा था, बोले सखी जी। उनके दीपक की घटना कहाँ पर आती है? मैं बताऊं जी, चलिए बताइए, आप ही बताइए, इन्होंने तो मौन व्रत ले रखा है सखी। उनके मन में उठ रहा था कि वो दीपक से चल रहा था, जो विचार उठ रहे थे ना कि पता नहीं दर्शन देंगे नहीं देंगे, ये मन में वो उनके मन में ही चल रहा था, ये विचारों का दीपक समझ लीजिए। हाँ हाँ जी। ठीक प्रणाम जी। है जी, प्रणाम जी। बोल लो कुछ। हाँ बोल दो जी। बोलिए। ये ना वहां मतंग ऋषि के आश्रम में जल रहा था ना महाराज जी के अंदर दीपक, कि कभी उठते थे कभी बैठते थे, एक मतलब बेचैनी। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो देखा थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल, जैसे महाराज जी के अंदर दीपक जल रहा था, तो कभी उठ जाते थे, कभी तू बैठा रह जा और वे आवे, तो इस तरह के उनके अंदर मतलब एक बेचैनी थी। तो वही लोग वही दीपक जलना जी। जैसे कि यहाँ जी जैसे लड़कियों की शादी हो ना, तो बारात का इंतजार करें कि वही कब तक नहीं आए, कहाँ रह गए। तो जी वो प्रैक्टिकल मैंने वहां देखा कुछ का। तो इसलिए महाराज जी के अंदर उससे भी ज्यादा बेचैनी थी। तो ये तो एक मिटने वाले की बेचैनी, और उन्हें एक सच्चे की बेचैनी थी। सच्चे दुल्हन को दूल्हे का इंतजार। हाँ जी, प्रणाम जी। दुल्हन को इतना इंतजार नहीं होता, पेरेंट्स को ज्यादा इंतजार होता है।
हाँ जी, वो उनकी बेचैनी मैंने देखी ना एक दो की, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करा था। मैंने कहा वो बेचैनी तब होती है, या हमारा बच्चा ट्यूशन गया हुआ हो, वो जब आता नहीं, वो लेट हो जा, फोन नहीं मिल पाता, तो हमारे अंदर वो बेचैनी तब होवे। लेकिन ये होगी आंटी लौकिक, और वो एक्सपीरियंस बता पारलौकिक। रही, किसी और का नहीं बता रही। बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए और सुंदर सा एक बार रिपीट कर दीजिए। सूक्ष्म विचार किसे कहते हैं? चलिए सुंदर साहब जी, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। मैं को भाई जी, आप बताइए। मैं को भाई सूक्ष्म जी। विचार। हाँ जी। सूक्ष्म विचार तुम्हारे देखो, यहाँ बाहर के तो मन के अंदर चलेंगे, मन के बाहर के अंदर, जो हमारे सूक्ष्म के भी सूक्ष्म है अंदर, तो वो आत्मा के और परमात्मा के बीच की बात है, जो अंदरूनी बात है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा, सूक्ष्म विचार। तो वो उसे खुद को भी नहीं पता चलता कभी कभी, जो उसके अंदर बात चला है, यानी कि विचार चला है अपने परमात्मा से। जब आत्मा अपने राज्य से बात करे ना, तो बहुत सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो एहसास है उस चीज का। जी। इन सखी क्या प्रणाम जी। बताइए, पढ़ना। हाँ जी जी, सूक्ष्म विचार ना, जैसे महाराज जी ने यहाँ जो यही, यहाँ का ही मतंग ऋषि के यही कहा है ये भी घटना, कि महाराज जी ना फिर एकदम मतलब बैठ जा, जैसे कि थक थुक कर जैसे बैठ जाना, तो मतलब शरीर से परे होना, और विचारों में अंदर खो जाना, यानी कि तन की सुध भी न रहना। तो एकदम से वे विचारों में खो गए महाराज जी, तो गहराई से गहराई में मतलब सोचते चले गए। सूक्ष्म विचार में हुआ जी, जो स्थूल का भी हमें भान नहीं रहता, और अंदर ही अंदर गहराई में उतरते चले जा। इसको अंतर, इसको अंतर्मन भी कहा जा सकता है। हाँ हाँ जी, जी। अंतर। आत्मा में उतर कर तो विचारों से परे हो जाते हैं, क्योंकि मन का कार्य है विचार, संकल्प और विकल्प, है ना। इन ये विचारों की बात हो रही है, आत्मा के अंदर विचार ही नहीं उठते। वो तो सही पूछिए, तो ये मन के हैं, तो अंतर मन जो होता है हमारा, वो चित्त से जुड़ा हुआ होता है। तो ये विचारों को उठाता है, जो सूक्ष्म विचारों की बात है, एक स्थूल विचार, एक सूक्ष्म विचार। स्थूल विचार बाहर की इंद्रियों से संबंधित जुड़ता है, बाहर की वस्तुओं से संबंधित हो, जबकि अंतर मन जो सूक्ष्म विचार होते हैं वे हमारी अंतर चेतना से संबंधित विचार होते हैं, लेकिन उठते हैं वे मन पर, वे परमात्मा से और आत्मा से संबंधित भी हो सकते हैं। जी, यहाँ खुला तो नहीं ना विचार, बोला नहीं है, सूक्ष्म है विचार। ना, सूक्ष्म का। तो जी सूक्ष्म विचार तो महाराज जी के तो राज्य के प्रति होंगे जी, हमारे यहाँ के प्रति उठाए जी। अभी राज्य के प्रति काम तो ऋषि के प्रति है ना, तक अच्छा जी, हाँ। कि कौन से हाँ पुरुष हैं, यहाँ कैसे रहते हैं, क्यों नहीं रहते, वो चीजें। म्यूट रखिए सुषमा साहब जी, अपनी तरफ से म्यूट रखिए। धाम धनी कहाँ बैठती है? धाम काम बैठते हैं। चलिए सुषमा साहब जी, हैंड रेज बोल नहीं सके, नहीं बताइए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ ना। धामधनी आत्मा, हाँ धामधनी आत्मा के अंदर बैठते हैं। कैसी और आप? जो आत्मा, आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा है, और जो आत्मा जीव के ऊपर बैठी, हाँ। जो जीव है वो इसके ऊपर ही तो बैठी है आत्मा। तो आत्मा के अंदर विराजमान है परमात्मा, और इसके ऊपर बैठी, तो ये आत्मा के अंदर ही तो हलचल हो रहा है। जो मतलब ये, अरे जो हम ज्ञान ले रहे सुन रहे, तो ये आत्मा ही तो सुना, तो आत्मा के संग में आके जीव सुना है। तो ये जीव भी मतलब परमात्मा की उसमें राह में चला है, इस आत्मा के माध्यम से। तो आत्मा तो परमात्मा तो इस आत्मा के अंदर बैठी है, और आत्मा के जो आत्मा जीव के ऊपर बैठी। तो इस जीव के माध्यम से, इस आत्मा के माध्यम से ये जीव भी परमात्मा की ओर को चलते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है राधिका जी। हाँ जी। जी, प्रणाम जी। जी, इसमें ये भी तो बताना कि मतलब जीव का जो जीव टल होसी आत्म, यानी कि जीव तो परमात्मा का कुछ भी सहन नहीं कर सकता। और ये भी खुला महाराज जी ने इसमें कि जीव के अंदर परम धाम नहीं बनता, बनता, हाँ। क्योंकि वो जो उसके ज्ञान से जागृत हुआ है, तो इसमें ना ज्ञान आवे, आत्मा का प्रकाश पड़ा है इस जीव पे।
बोला था महाराज जी ने जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भोली सखी जी ने क्लियर कर दिया, क्योंकि आत्मा के हाँ ऊपर परमात्मा है, जीव के ऊपर है ना, कहने का तरीका हाँ अलग है, बात वही है। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ब्रजरास में धामधनी कहाँ विराजमान थे और अब जागनी के ब्रह्मांड में कहाँ विराजमान है? चलिए हाँ सुन, जी, ये दोनों प्रश्न एक जगह हो गए। ये जो ब्रज में थे, ब्रज में भी आत्मा की आत्मा की वो अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा के अंदर ही थे धामधनी विराजमान। और रास में गए तो रास में भी अक्षर की आत्मा के अंदर ही थे धामधनी। और अब ये हमारे जो अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें इंद्रावती सखी के अंदर बैठ के जागनी कर रही हमारी धामधनी जी। ठीक है राधिका जी। हाँ जी। जी बिल्कुल, ये ब्रजरास में अक्षबन की आत्मा के ऊपर और जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती और सुंदरबाई के हृदय में विराजमान। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव का वजूद कितना है? ये प्रश्न तो राधिका इन्होंने बता दिया, फ्रेंड से कीजिए ना, जीव का वजूद क्या है। जी ये तो एक मास का लोथड़ा, इसका कोई वजूद नहीं। जीव, ब्रजरास की वास्तविक और आभासिक लीला का वर्णन करें। एक मिनट राधिका जी, जीव मांस का जी लोग, जी जीव के अंदर जो है जी, जो इसका हृदय कहाँ है इसके। आराम से बोलिए, आराम से। इन्होंने प्रश्न पूछा जीव का वजूद क्या है। हाँ जी जी। जीव तो एक मतलब यही यही का है ना जी, ये जो जीव को तन मिला हुआ जिस पे इसकी दृष्टि है, हाड़ मांस का ही तो पुतला जी, इसके इसको जो जीव का घर है। इसको नहीं पूछ रहे, जीव को पूछ रहे, अच्छा मालिक को पूछ रहे, घर को नहीं पूछ रहे। जीव का अच्छा जी वजूद क्या ठीक है? है। जीव, जीव आप जल्दबाजी कर देंगे, पता आपको, लेकिन जल्दबाजी कर ली थोड़ी। जीव का जीव वजूद, तो नारायण, जीव तो नारायण का है ना ये, हाँ, हाँ जी। और सपने का बना हुआ है, कितना का सपन, बना हुआ है। है ना, जैसे ख्वाब में सपने में हमारा एक वजूद बन जाता है, ऐसे आदि नारायण के सोपन में इसका बनना हुआ, शून्य से बनता है, शून्य में ये लय हो जाएगा, नर में फिर चला जाएगा, उन्हीं की चेतना का एक आभास कहते हैं। जीव जो है आदि नारायण का एक आभासिक चेतना है, जैसे हमारा आभास होता है, हमारे सपने में हमारा एक वजूद बनता है ना, तो ख्वाब का वजूद है इसमें। और शरीर जो है जिस घर में रह रहा है, ये है आठ मास का लोग, है ना। जैसे हाँ जी बाल हाँ की जी। नोक का वो वो दिया आंटी इनको। बाल की नोक पे करोड़ों ऐसा करे तो इतना सूक्ष्म हाँ जी। है। ब्रजरास की वास्तविक और आभासिक लीला का वर्णन करें। चलिए सुंदर, कौन बताएगा ब्रज रास की वास्तविक और आभासिक लीला, कहाँ कहाँ पर स्थान है उनका, कहाँ पर वास्तविक है, कहाँ पर आभासिक है। चलिए प्रेम सखी जी बताइए। जी ये लीलाएं जो है ना जी, वैसे तो जो इनका मूल तो जी हमारा परमधाम ही है, तो फिर उसका प्रतिबिंब तो पड़ा जी आत्मा के अंदर, हम्म, जो उसका आभास ही तो आत्मा को हुआ जी यहाँ पे। हम्म, और फिर ये यहाँ नीचे फिर ये मिटने वाले माया जी, उसका भी प्रतिबिंब। ईश्वर पर। हाँ जी। तो कैसे कैसे करूँ इसको, अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में या हमारे ही अंतःकरण में? जी अक्षर के अंतःकरणों में ही है ना जी, तो कहाँ जो पर है? सबलिक में है जी, हमारा अखंड तो जी पहले सबलिक के। पहले सुनो मेरी बात, पहले आप मतलब बाह्य को खुलासा करो, फिर उसको अंदर का खुलासा करो। बाहर में ठीक मतलब है जी। कैसे वैराट में कहाँ पे वास्तविक है, कहाँ पर आभासिक है, कहाँ पर बेकार है। जी हमारा जो अखंड हुआ ब्रजरास, तो वो तो हमारा सबलिक के उसमें है जी, सबलिक में। ब्रज और रास दोनों है, एक जगह ही दोनों। जी सबलिक, सबलिक में तो होगा जी रास, ना वो ब्रज, और केवल में ऊपर हो गया ना जी रास तो, हाँ बोलिए बोलिए। है ना। जी मैं भी चढ़ जाऊं बताती हुई ना। आप जल्दबाजी ना करो, आराम से बताओ, रास लीला कहाँ खेली गई हमारी। जी केवल ब्रह्म हुई थी जी ना रास लीला तो। केवल ब्रह्मा होती, और काल वो सूर्य, ब्रज लीला कहाँ पर हुई थी, जी वो सबलिक के कारण में थी जी। कहाँ पर हुई थी प्रारंभ में?
काल माया में ही हुई थी ना जी वो भी। फिर दोनों और अखंड माया अखंड कहाँ पर किया गया, या रासलीला कहाँ पर अखंड हुई? जी, ये तो ऊपर चित्त में ही होगी जी अखंड तो, क्योंकि अगर हम कोई चीज को देखा है जी तो हमारे चित्त में ही तो अखंड हुआ है जी, खेल नहीं तो हम बाहर से। सब लिख के महाकारण है ना। हाँ हाँ जी। और ब्रजलीला सब लिख कहाँ के पर अखंड हो गई? जी, ब्रजलीला कारण में हो गया अखंड। बिल्कुल, सब लिख के काल। तो ये जो अब हाँ जी, वर्तमान में अब जो कालमय में हुए उसका तो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो मिट गई, उसकी मिट गई। स्थिति अखंड हो गई। अब जो योग माया हाँ में जी, रासलीला, उसको भी कह रहे हैं कि योग माया को भय पतन, उसका भी पतन हो गया और कहाँ पर आ गए? सब लिख के महाकारण में, महाकारण। तो जो सब लिख के कारण महाकारण में अखंड है वो वास्तविक कहलाई जाएगी, अब जो जहां आज भी चल रही है। ठीक है। तो वो तो हो गई वास्तविक। अब प्रतिभाषिक कहाँ पर हुई है, उसका प्रतिभास कहाँ पर पड़ा है? उसका पता। थोड़ा सा। जी बताइए। हेलो। जी जी बताइए, मानिक भाई जी बताइए। जो प्रतिभा, हाँ जी, जो केवल ब्रह्म पे तो खेल ली, सबली के महाकारण में रास अखंड हुआ, कारण में ब्रज अखंड हुआ, इसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण पे पड़, अव्याकृत का जो शुद्ध महाकारण है, जी शुद्ध महाकारण में तो रास है, शुद्ध कारण में ब्रज है। जी जी, ये हो गई प्रतिभाषिक, बिल्कुल। हाँ जी, मानिक भाई जी, पन्ना जी से हाँ बात जी। हो गया आप या रास्ते में हो? हाँ, हम स्टेशन पे आ गए, प्रणाम जी आपके कृपा से, आपकी दुआ से। कहाँ पर आ गए? स्टेशन। स्टेशन पे थे खजुराहो। हाँ अच्छा, खजुराहो से बोल रहे हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है, सुंदर सा जी, है ना। देखो जल्दी आ हाँ गए। जी। ये होती है बेचैनी आप प्रणाम जी, अपनी। सब सुंदर साथ को प्रणाम, आपके श्री चरण कमलों कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल सही प्रणाम बताया जी। आपने। और तो वास्तविक और आभासिक और प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, व्यवहारिक लीला कहाँ हुई? व्यवहारिक हुई जियो अव्याकृत, अव्याकृत के जो मतलब सब यो अव्याकृत के महाकारण में हुई, दिखा है जी। नहीं, अव्यक्त नहीं, आभासिक जो हो गया, आपने बताया। हाँ वो तो यो हुई या नहीं, जहाँ यो बता रही है बैकुंठ, बैकुंठ, जी जी बिल्कुल, नीचे आ जाइए। और बैकुंठ बता ना। आपको तो बताया आदि नारायण के आकार में उसका हाँ प्रतीक है ना। हाँ जी, और उसके उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? जो तीसरा ब्रह्मांड। जी, उसका हाँ तीसरा ब्रह्मांड जब ये बन गया तो हाँ जी, इससे हाँ जी, बहुत अच्छा खेल भाई। हाँ प्रतिबिंब पड़ा उसका। सीमा नहीं पाई। तो यहाँ पर ये प्रणाम व्यवहार जी, सुंदर सा जी, प्रणाम। यहाँ पर हाँ जी, एक लीला कही जाएगी सुंदर सा जी। यहाँ मृत्यु लोक पर जब हुई ना तीसरी लीला, 11 दिन की लीला जो हुई वो तो कौन सी हुई सुंदर सा जी? ब्रज की लीला। और रास पहले खेल ही लिया, जिसे 6 महीने की रात्रि के समान बताया, है ना। तो व्यवहारिक लीला इस मृत्यु लोक पर हुई, तीसरे ब्रह्मांड। पहला तो लय हो गया था, तीसरे ब्रह्मांड में बनी। तो ये होगी वास्तविक, जो सब लिखे कारण महाकारण में है। फिर उसका प्रति आभास पड़ा अव्याकृत के महाकारण में, कारण महाकारण में, जो मानिक भाई जी ने बताया। और जो फिर आती है तीसरी व्यवहारिक लीला, वो व्यवहारिक लीला की गई यहाँ मृत्यु लोक पर, जब तीसरा ब्रह्मांड बना। 11 दिन की ब्रज लीला है और रास खेला गया वृंदावन में, जो 6 महीने की बराबर रात्रि वो बताएगी। वो गोलों की बाके बिहारी ने और वेद ऋचाओं सखियों ने और प्रतिबिंब की सखियों ने रासलीला खेली। इस व्यवहारिक लीला में हम सखियां नहीं थे, हमारे सुंदर सा तीनों ब्रज और रास और वास्तविक, तीनों वास्तविक, आभासिक और व्यवहारिक। ठीक है मैं राधिका कीजिए आप। चलिए सुंदर सा जी, अगली मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए, टाइम में छूट। बोले प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।